हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी आईटीसी 2023-24 की आईटीसी अगर आपने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने जीएसटीआर 3B में अवेल की है और आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो उसे आप जीएसटीआर 9 में कहां पे शो करें और वहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, फिनेंशियल ईयर 23-24 का कोई भी एक इनवॉइस था, वो किसी भी मंथ का हो सकता है, चाहे वो अप्रैल से लेके मार्च तक आपका कोई भी मंथ का कोई भी इनवॉइस हो सकता है। सामने वाले पर्सन्स ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो नहीं किया और वो हमारे जीएसटीआर 2B में शो नहीं हुआ, क्योंकि हम जो आईटीसी लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम जीएसटीआर 3B के अंदर जो अवेल करते हैं वो हम जीएसटीआर 2B के हिसाब से करते हैं। सामने वाला पर्सन ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वो इनवॉइस शो नहीं किया, हमारे जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइस शो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने जीएसटीआर 3B के अंदर उसका आईटीसी अवेल नहीं किया। जब हम जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं, जीएसटीआर 9 के अंदर जो ऑटोमेटेड, जो ऑटो पॉपुलेटेड आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट आता है, वो अमाउंट आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से आता है। पहले जो अमाउंट आता था वो आपके जीएसटीआर 2A के हिसाब से आता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट होगा वो आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से होगा। अब यहां पर सर हमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई इनवॉइस है और हमारे अभी तक जीएसटीआर 2B में नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जीएसटीआर 9 जब हम फाइल कर रहे हैं वहां पर भी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर भी वो आईटीसी का अमाउंट नहीं आया होगा। लेकिन एक्चुअल में वो जो आईटीसी थे वो आईटीसी आपके 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की थे, तो वो तो हमें शो करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो आईटीसी हमारे 2023-24 की थी। हम जीएसटीआर 9 जो फाइल करते हैं वो भी 2023-24 की करते हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि जीएसटीआर 9 के अंदर सर वो आईटीसी आपको कहां पे शो करनी है। जो हम 2023-24 की आईटीसी हमने 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में ले रखी है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले, चाहे वो हमने अप्रैल में ली, मई में ली, जून में ली, जुलाई में, जब भी आपने ली वो हमें जीएसटीआर 9 के अंदर शो करनी होती है। जब हम जीएसटीआर 9 की बात करते हैं, जीएसटीआर 9 के आप टेबल पर जाते हैं और जीएसटीआर 9 के अंदर जो हमारा जो मेन टेबल होता है आईटीसी का, वो होता है सर आपका 8 नंबर कॉलम। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर जो अमाउंट आता है डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने कौन सी आईटीसी अवेल की, ये आईटीसी आपकी होती है सर एज पर जीएसटीआर 2B के हिसाब से। अब यहां पर अगर आप सर देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फ्रॉम जीएसटीआर 3B, यानी कि आपने जीएसटीआर 3B के अंदर कितनी आईटीसी अवेल की, वो आपकी कहां से आएगी सर, आपके जीएसटीआर 2B से आएगी। इसका मतलब यहां पर आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आपके जीएसटीआर 3B के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है, जे 6 नंबर का जो कॉलम है, वो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर जितने आईटीसी आपने अवेल की है वो वाला कॉलम यहाँ पे है। और यहाँ पर आपको बाइफरकेट देना है कि आपने कैपिटल की आईटीसी कितनी है, आपका नॉर्मल गुड्स की कितनी है, आपकी इनपुट सर्विस की आपकी कितनी है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर कॉलम में आता है कि सर आपने आईटीसी कितनी रिवर्स की है, ये आपको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर 8 नंबर कॉलम, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे हम इस टेबल पर जाते हैं, यहां पर सबसे जो A नंबर का जो कॉलम होता है ये बताता है सर आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B टेबल 3I देयर ऑफ। ये जो आईटीसी का जो अमाउंट आता है ये आता है आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से। फाइनेंशियल ईयर 23-24 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जीएसटीआर 2B में जितना भी आईटीसी आपका वहां पर शो हो रहा है वो आईटीसी आपको यहां पे शो होता है। ठीक है, सेकंड नंबर कॉलम यानी कि बी में 8B में आता है आईटीसी एस पर टोटल 6 का मतलब अभी हमने जो टेबल देखा था कि आपने जीएसटीआर 3B के अंदर कौन सी आईटीसी ली थी, वो आईटीसी आपको यहां पे शो करती है, यानी कि आपने जीएसटीआर 3B में कितनी आईटीसी ली। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में आई है और ये आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B में अवेल की है। दैट मींस कि जितनी आपकी जीएसटीआर 2B में आईटीसी आई थी उतनी आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B में आपने अवेल कर दी है।
ठीक है। अब बात आती है कि जो आईटीसी हमारी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की थी और वो आईटीसी हमने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में ली है, वो आईटीसी हमको कॉल दिखानी होती है सर 8C कॉलम में, यानी कि 8 नंबर्स का जो टेबल है उसके C नंबर का कॉलम है। यहां बताते हैं आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स और इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने आईटीसी कब रिसीव की थी सर? आईटीसी आपने रिसीव की थी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। अप टू स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब होता है 30 नवंबर। इसके पहले का जो भी आप इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हैं, उसमें आपने जितनी भी आईटीसी अवेल की होगी वो आईटीसी का अमाउंट आपको 8C कॉलम में यहां पर आपको शो करना है। तो जब यहां पर ये आईटीसी आप शो करोगे, नॉर्मल सी बात है कि सर हमने 2023-24 की आईटीसी बुक्स में हमने तो रिकॉर्ड कर दिया था कि हमने इस पार्टी से परचेज किया है, लेकिन हम उसका आईटीसी नहीं ले पा रहे थे। क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि सामने वाले ने पार्टी ने जीएसटीआर 1 के अंदर वो इनवॉइस शो नहीं किया था। जब उसने जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइस शो नहीं किया तो हमारे जीएसटीआर 2B में नहीं आया, और जीएसटीआर 2B में नहीं आया तो हमने जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी नहीं लिया। अब वो आईटीसी का अमाउंट हमने 2024-25 में लिया। क्यों? क्योंकि उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर 24-25 की किसी भी मंथ में उसने वो वाला इनवॉइस शो किया। तो अब आईटीसी हम 2024-25 के स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से पहले पहले अगर हम ले रहे हैं तो आपको ये वाला कॉलम में आपको इंटर करना है अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहां पर आईटीसी आप कवर करेंगे जो भी आपका अमाउंट होगा, जो आईटीसी आपने 2024-25 में अवेल की है। आईटीसी कौन से मंथ ईयर की थी? 23-24 की थी, लेकिन आपने अवेल की 24-25 में। तो आपको यहां पर 8C कॉलम में आपको शो करना है। तो यहां पर आपका डिफरेंसेस अमाउंट आपका नहीं आएगा, एज पर जीएसटीआर 2B आपका ये आ जाएगा, एज पर सम टोटल एच ये आपके जीएसटीआर 3B के अमाउंट से आ जाएगा, और फिर आपका यहां पर ये अमाउंट आएगा सर कि आपने टोटल आईटीसी आपने यहां पर अवेल की। इसके बाद अगर यहां पर कोई डिफरेंस आता है तो आईटीसी बट नॉट अवेल, आईटीसी बट नॉट एलिजिबल, यह वाला प्रोग्रेस में आप यहां पर इन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये जो कॉलम है ना आईटीसी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं सर कि जिनका आईटीसी 2023-24 का जो आईटीसी होता है वो अवेल होता है 24-25 में, वो आपको आपके जीएसटीआर 9 के अंदर आपको शो करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये क्लियर किया। आई होप कि आपके ये जो कंसेप्ट है ये आपके इजीली क्लियर हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।